अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब प्यारे दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने जो है यहाँ से आपको जो है 3D क्यूब जो है वॉलपेपर जो 3D लोगो बनाने का तरीका मैंने बताया था। वो वीडियो आने के बाद बहुत से लोगों का, मेरे दोस्तों का इंस्टाग्राम पे भी, व्हाट्सएप पे भी ये एसएमएस कर रहे हैं कि भाई उन लोगों ने कुछ वीडियो भेजा था मेरे पास कि ये वीडियो देखिए, इसका लोगो जो है थोड़ा अलग लग रहा है, नीचे वाला दूसरी तरफ घूम रहा है और ऊपर वाला दूसरी तरफ घूम रहा है, तो ऐसा बना के दीजिए। तो उसी पे मैं काम कर रहा था, तो वही को जो है ये वीडियो मैं आपको सामने लेकर आया हूँ। तो आज उसमें ही जो है सारा चीज़ यही सीखेंगे कि हम इसे इस तरह कैसे बना सकते हैं। इसको बड़ा आसान तरीका। तो इसमें हम लोग सीखने वाले ये हैं कि एक जो है ऊपर वाला क्यूब है जो है उसको चाहे आप लेफ़्ट घुमाएँ या राइट घुमाएँ, और नीचे वाले का भी चाहे लेफ़्ट या राइट करा सकते हैं। अब जो है दोनों अलग अलग डायरेक्शन में घूमेंगे। तो ये बहुत कमाल का लग रहा है। और दूसरी बात ये है कि इसमें सिर्फ यही नहीं बल्कि ये है कि दोनों का स्पीड अलग अलग होता है। कुछ देर तक लिए थोड़ा स्पीड बढ़ती है, फिर धीरे हो जाती है, फिर स्पीड बढ़ती है, फिर धीरे हो जाती है। इसी तरह ये होता है। तो इसको हम काइन मास्टर से बनाएंगे। देखिए, मैं अपने काइन मास्टर में पहले से मौजूद हूँ, तो इसी से जो है हम सारा चीज़ बनाएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कि मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली ट्यूटोरियल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। एक आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो को एक बार ज़रूर शुरू से लेकर आखिर तक देखें। उसके बाद में आप, अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और अगर ज़्यादा पसंद आता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है। ठीक है, तो ये सारा हो गया। अब जो है हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो इंट्रो लगाते हैं, उसके बाद वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो काइन मास्टर में आप आएंगे। काइन मास्टर में आने के बाद देखिए यहाँ पे सारा है। और दूसरी बात ये है कि जो पिछली वीडियो में हमने किया था पहले, वो सारा चीज़ की क्यूब कैसे बनाएंगे, वॉलपेपर कैसे उसको रिकॉर्ड करेंगे, वो सारा चीज़ प्रोसेस वही सेम टू सेम है। बस काइन मास्टर में जो हम ला के एडिट करते हैं उसका थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है। इसमें यही में थोड़ा मतलब ये है, इसको सीखना है। तो इस वजह से मैं वो पार्ट जो है वो उसको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने उसको वीडियो को नहीं देखा तो आप उसको देख लीजिए, फिर उसके बाद में इसको आप देख सकते हैं। और अगर आपने उसको देखा है तो फिर आप इसको एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले देखिए हम प्लस के निशान पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद जो है यहाँ पे हम आप देखें कि यहाँ पे जो 16:9 है इसको हम ले लेंगे साइज लेने के बाद जो है हमने जो वीडियो जो हमारा जिसको हमने स्क्रीन रिकॉर्ड किया था उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। तो पहले हम इसको लेकर आएंगे। देखिए मैं यहाँ पे ले आया हूँ। लाने के बाद जो है हम क्या करेंगे कि इसको, ये देखिए 29 सेकंड का मैंने इसको रिकॉर्ड करके रखा है। तो अभी इसका स्पीड अगर मैं चालू करूँ तो अब देखें कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसकी स्पीड जो है हमें कम करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पर ओके करेंगे, टाइप करेंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इसको अभी देखिए, क्योंकि ये लेफ़्ट की तरफ घूम रहा है, अगर आप इसको राइट करना चाहते हैं तो इसको टैप करें, उसके बाद में इसको रिवर्स पे कर दें तो ये उस तरफ पलट जाएगा। मगर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको इसी तरह मतलब लेफ़्ट घूमने देता हूँ, और जो हमारा क्यूब है लोगो वाला उसको हम राइट घुमाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका जो हमारा स्पीड बहुत ज़्यादा है तो इस पर स्पीड पे ओके करेंगे। स्पीड पे ओके करने के बाद यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर इसकी स्पीड यहाँ पे कर देंगे, यानी 0.5 कर देते हैं। हमारे ख्याल से ये अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसको अगर हम प्ले करते हैं तो अभी इसकी स्पीड सही है। ठीक है, अब इससे ज़्यादा हमें नहीं करनी है, ना इससे कम करनी है। तो इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए, पहले नॉर्मली जो है ये स्लो चलता है। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे कुछ देर तक, जितने आप देर रखना चाहें, देखिए 5 सेकंड के बाद मैं इस पर टाइप करता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे इसको बीच से कट कर देता हूँ। ठीक है, स्प्लिट कर देता हूँ। फिर उसके बाद में यहाँ कुछ देर तक मैं चलाता हूँ, फिर 5 सेकंड तक चला देता हूँ। ठीक है, इसी नॉर्मल साइज पे। तो देखिए 5 सेकंड के बाद ये 10 पे आता है। फिर यहाँ से देखिए मैं इसको क्लिप को जो है काट देता हूँ, फिर लेके जाता हूँ इसको जो है 15 सेकंड पर। फिर उसके बाद में यहाँ से बीच से काट देता हूँ। फिर इसी तरह मतलब हमको जो है बीच बीच में कट लगाते जाना है। तो मैं इस जल्दी कट लगा देता हूँ। देखिए, तो आपको इसी तरह कट जो है जितना आपने रिकॉर्ड किया है उतना में आपको लगा देना है। मैंने अब जो है पूरा कट लगा दिया। अब हमें क्या करना है, बीच वाले को हमें छोड़ देना है वैसे का वैसे, और सेकंड वाला जो है इसकी स्पीड हमें बढ़ा देनी है। तो देखिए मैं यहाँ से जो है इसकी स्पीड 1 पे कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर डन कर देता हूँ। अगर मैं इसको प्ले करूँ तो आप इसको देख सकते हैं कि इसकी कैसी स्पीड है। अभी ये नॉर्मल चल रही है, उसके बाद में बीच में आके जो है इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। देखिए इसी तरह से जो है हम क्या करेंगे, अब दूसरे वाले को हम छोड़ देंगे, फिर तीसरे वाले को जो है इसकी स्पीड हम बढ़ा देंगे।
इसी तरह आपको जो है सेम तरीके से करते जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरे वाले को छोड़ देना है, फिर तीसरे वाले को जो है स्पीड इसकी बढ़ा देनी है। तो इसी तरह जो हमने कट लगाया है, एक कट पे जो है हमें उसी तरह रखना है, दूसरे कट पे स्पीड बढ़ा देना है। अब इसके बाद में ये हो गया, होने के बाद इस पर हम कर देते हैं। तो ये वीडियो को मैं फास्ट नहीं कर रहा हूँ, आराम से आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि पिछली वीडियो में अगर आपने ना सीखा होगा तो इसमें आराम से आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं स्पीड को नहीं बढ़ा रहा हूँ, आराम से आपको सिखा रहा हूँ, और आराम से आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, वीडियो को स्किप ना कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया, होने के बाद जो है अब हमारा जो है मुकम्मल ये तैयार हो चुका है। अब यहाँ से हम ओके करेंगे, ओके करने के बाद इसको हम सेव कर लेंगे, ठीक है। इसको हम सेव कर लेते हैं। तो अभी ये सेव हो रहा है, तो इसको सेव हो जाने दीजिए। तो ये देखिए सेव हो चुका है। होने के बाद जो है हम यहाँ से देखिए बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद फिर एक बार बैक आ जाएंगे, फिर यहाँ से जी हम प्लस के निशान पे ओके करेंगे, 16:9 साइज लेंगे। उसके बाद में जो दूसरा हमारा जो स्क्रीन रिकॉर्ड किया था क्यूब वाला, इसको भी यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अभी भी इसकी जो है नॉर्मल है, अभी देख सकते हैं आप। तो इसको जो हम रिवर्स करेंगे, तो सबसे पहले हम रिवर्स पे ओके करेंगे, तो ये अपने आप जो है ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसको हम होने देते हैं, उसके बाद में अगर आगे प्रोसेस क्या है उसको हम बताते हैं, ठीक है। तो हमारी वीडियो जो है रिवर्स हो चुकी है। अब अगर इसको मैं प्ले करता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये जो है राइट की तरफ घूम रहा है, ठीक है। तो ये सारा हो गया। अब हम इसमें भी हम क्या करेंगे, कहीं स्पीड इसकी कम करेंगे, कहीं स्पीड ज़्यादा करेंगे, जिस तरह हमने पहले वाले की है। तो इसी तरह देखिए मैं 5% पॉइंट पे आता हूँ। 5 पॉइंट पे आने के बाद जो है यहाँ से मैं इसकी स्पीड यहाँ से कट लगा देता हूँ, और फिर इसी तरह जो है हमको कट लगाते हुए जाना है, ठीक है। तो मैं कट लगाते हुए चला जा रहा हूँ। तो अब देखिए कि मैं यहाँ पे कट लगा दिया हूँ पूरी वीडियो में। लगाने के बाद जो है हम इसको फिर बैक आ जाएंगे, यहाँ पे मतलब शुरू में आ जाएंगे। शुरू में आने के बाद उसमें हमने क्या किया था कि पहली वाले को जो है हमने स्पीड बढ़ाई थी और दूसरे वाले को छोड़ दिया था। अभी हमें क्या करना है कि दूसरे वाले की जो है स्पीड हमें बढ़ानी है और पहले वाले को छोड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसकी स्पीड इतना कर देता हूँ, ये यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट पे कर देता हूँ। अगर इसको यहाँ पे देखिए ये जो है इसमें ये बता रहा है कि आप अगर इस पर इतना करते हैं तो आपकी वीडियो हो सकता है कि आपकी जो है रुक चले, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं कि इसकी स्पीड जो है थोड़ी सी हम जो है यहाँ पे कम कर देते हैं, ताकि भाई इसको भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखें कि यहाँ पे इतना हो गया है। अब इसी तरह दूसरे को छोड़ देंगे, फिर तीसरे वाले को भी हम स्पीड बढ़ा देते हैं। यहाँ पे अब देखें कि हमने जो है यहाँ पे इतना किया था, ठीक है। ये पॉइंट आप नोट कर लें, अच्छे तरीके से देख लें कि यहाँ पे जो पॉइंट हमारा है इसको आप ध्यान में रखिएगा, ताकि स्पीड करते वक्त आप इतना ही रखें, ठीक है। तो इस तरह हो गया। उसके बाद में इसको छोड़ेंगे, फिर इसकी स्पीड बढ़ाएंगे। तो इसी तरह देखिए मैं कर देता हूँ। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, तो मैं जल्दी कर लेता हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए। तो फाइनली हमने भी इसका भी पूरा जो है इंतज़ाम कर लिया, अच्छे तरीके से सेट कर लिया। उसके बाद में फिर इसको जो है इसको भी हम यहाँ से सेव कर लेंगे, ठीक है, एक्सपोर्ट कर लेंगे। अभी यहाँ पे क्वालिटी मैंने 0 करके रखा है, इस वजह से क्योंकि ये वीडियो जल्दी सेव हो जाए, मैं आपको समझा सकूँ। मगर जब आप बनाएं तो इसकी क्वालिटी जो है यहाँ पे देखिए, अगर आप में फुल HD सपोर्ट करता है तो उतना रखें, क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ये जो है पर्सनली मैं यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि ना तो वगैरह का मैं तो अपलोड नहीं करता हूँ। इस वजह से मैं क्वालिटी कम करके सेव कर रहा हूँ, ताकि जो है जल्दी सेव हो जाए और जल्दी से एक्सपोर्ट हो जाए, ताकि मैं आगे जो है आपको बता सकूँ। मगर जब आप सेव कीजिएगा तो इसी तरह ये क्वालिटी, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इस पर सेव कर लें तो क्वालिटी उससे कम हो जाएगी। इसी वजह से जो है आप फुल HD में ही सेव करें। तो ये हमारा ये भी सेव हो गया। उसके बाद हम फिर बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद अब हमारा जो है मेन जो है एडिटिंग पे हम आते हैं। तो यहाँ पे 16:9 लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे देखिए मैं कोई भी बैकग्राउंड ले लेता हूँ, उसके बाद डन करता हूँ और इसको जो है यहाँ पे मैं 1 मिनट तक कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने जो है इसका टाइम जो है 1 मिनट तक कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे डन कर देंगे। डन करने के बाद लेयर पे ओके करेंगे और पहला जो हमारा क्यूब है उसको यहाँ से एक्सपोर्ट हमने जो किया था उसको यहाँ पे ले आएंगे। लाने के बाद देखिए कि हमारे जो स्क्रीन का है थोड़ा इधर ब्लैक दिख रहा है, नीचे से भी कुछ ऐसा अजीब लग रहा है। तो इसको जो है हम अच्छे तरीके से सिर्फ क्यूब को छोड़ के बाकी चीज़ जो है हम क्रॉप कर देंगे। उसके बाद यहाँ से डन कर देंगे, ठीक है। ये हमने कर दिया। उसके बाद में इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, मतलब बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद यहाँ पे आएंगे हम क्रोमा की और इनेबल करेंगे, इसको यहाँ से अच्छी तरीके से कर लेंगे। ये हो गया हमारा दूसरा। फिर आएंगे लेयर पे ओके करेंगे, मीडिया पे और दूसरा वाला जो है इसको भी हम यहाँ पे लाइक के आएंगे और सेम तरीके से इसका भी काम तमाम करेंगे, ठीक है।
ठीक है, इतना कर देंगे, उसके बाद में डन कर देते हैं। ये हो गया हमारा, इसका भी काम हो गया। अब हम इसको भी यहाँ से क्रोमा की जो है यहाँ से इनेबल कर देंगे, दोनों को। देखिए हो गया। अब इसको भी हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे और यहाँ पे इसके नीचे, मतलब पिछली वीडियो आपने देखी होगी तो समझ लीजिए कि 80% जो है आप समझिए, 80 क्या 90% तक आपने समझ लिया ही होगा। इतना करने के बाद इसको जो है यहाँ से देखिए सेंड टू बैक कर देंगे। अब जो है थोड़ा सा नीचे हो रहा है, ऊपर हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे, ये इतना। हाँ अभी सही है, डन करेंगे। अब जो है वीडियो अगर हम प्ले करके देखें तो आप देख सकते हैं कि अच्छी तरीके से हमारा जो है 3D क्यूब लोगो जो है हमारा बन के तैयार हो चुका है। एनिमेशन लोगो बन के तैयार हो चुका है। कहीं कहीं स्पीड कम होती है, उसके बाद में धीरे हो जाती है। इस तरह होने के बाद इसको हम यहाँ से देखिए डन कर देंगे और इसका जो बैकग्राउंड हमारा है इसको यहाँ से, इसका कलर हम यहाँ से ग्रीन कर देंगे। और उसके बाद में इसको ग्रीन करने के बाद अब हम यहाँ से इसको स्क्रॉल करेंगे और जहाँ तक हमारा लोगो है वहाँ तक इसका बैकग्राउंड रखेंगे और यहाँ से जो है इसको डिलीट कर देंगे, मतलब क्रॉप, मतलब ट्रिम कर देंगे। इतना है, ये हो गया। अब ये अच्छी तरीके से हमारा जो है बन के तैयार हो चुका। अब इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अब जो भी मेन हमारा जो हो गया है ये एक्सपोर्ट हम इसको करेंगे। करने के बाद जो है इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। अब एक्सपोर्ट करने के बाद अब जहाँ पे आपको जितना भी आपको जिस वीडियो में लगाना होगा आप लगा लीजिएगा, ठीक है। तो इसको एक्सपोर्ट करने के बाद थोड़ी सी और मैं इसमें बता देता हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए, क्योंकि ये हमारा जो 1 ही मिनट का है या 30 सेकंड का है या 15 सेकंड का जितना भी रहता है, तो फिर बाद में वीडियो में जो दूसरी वीडियो में लगाने में आपको दिक्कत पड़ सकती है कि भाई हम लोग कितना लेयर इसको यूज़ करेंगे। मतलब 30 सेकंड का है अगर, तो अगर 5 मिनट की वीडियो है तो हम लोग कम से कम 10 बार इसको जो है यूज़ करना पड़ेगा, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट हो गया है। उसके बाद में हम यहाँ इसको बैक आ जाते हैं, फिर बैक आ जाते हैं, फिर यहाँ पे प्लस के निशान पे ओके करते हैं, 16 लेते हैं और जो भी एक्सपोर्ट किया है उसको यहाँ पे देखिए इंपोर्ट करेंगे। अब इंपोर्ट करने के बाद देखिए हमारा जो है ये लोगो अच्छी तरीके से बन के तैयार हो चुका था। अब इसको जो है यहाँ पे हम ओके करेंगे। इसका जो वॉल्यूम है इसको यहाँ से एकदम 0 कर देंगे, मतलब हटा देंगे, म्यूट कर देंगे। अब इसका जो हम डुप्लीकेट करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए डुप्लीकेट करते जाएंगे, इस तरह से डुप्लीकेट करते जाएंगे। तो देखिए 3 मिनट की जो है वीडियो यहाँ पे हो गई। यहाँ पे आप देखें तो इसका जो टाइम शो हो रहा है कि ये 3 मिनट की जो है वीडियो हो गई। अब ये होने के बाद जो अब इसको आप एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट करने के बाद फिर आप जो जिस वीडियो में आपको लगाना हो वहाँ से क्रोमा की हटा के आप लगा सकते हैं। तो ये थी वीडियो, ताकि पिछली वीडियो में जो है कुछ बातें नहीं हो पाई थी और दिमाग में मुझे भी उतना समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब किस तरह से आप कह रहे हैं। मगर जब दोस्तों ने वीडियो मतलब मेरे पास भेजा पर्सनल, तब मुझे समझ में आया कि भाई इस बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने उस पर कोशिश किया, काम किया, तो फाइनली जो है रिजल्ट आपके सामने है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लीजिए। अगर किसी चीज़ पे आप ट्यूटोरियल वगैरह चाहते हैं या कुछ भी आपके मन में कोई सवाल वगैरह हो तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, कॉल वगैरह भी कर सकते हैं। मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे ट्यूटोरियल वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।